हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, हमारा चैप्टर शुरू है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। उस चैप्टर में आज जो बात करनी है वो है 11.3 के बारे में, दैट्स द प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इसके पहले हमने 11.2 जो टॉपिक देखा था उसमें हमने वेक्टर्स के बारे में बात की थी। आज अभी टॉपिक की बात करेंगे वो आरडीएनए टेक्नोलॉजी की टॉपिक की बात होगी कि किस प्रकार प्रोसेस जो है उसके अंदर चलती है। ओके, तो एनसीईआरटी के अंदर पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक दिए हैं वो सिर्फ स्टेप के नाम दिए हैं। वो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर। देखते कैसे। पहले उन्होंने कहा आइसोलेशन ऑफ डीएनए को आप अलग करो। तो ये सेल, ये पूरा उन्होंने डीपली दिया है, सब स्टेप के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। पहले हम जनरल बात कर लेते हैं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए को अलग करो। ये सेल है, सेल में से डीएनए को अलग करना पड़ेगा। पहली स्टेप हुई हमारी, सेल में से डीएनए को हमने अलग किया। दूसरा है, जो हमने डीएनए अलग किया, इस डीएनए के हमें फ्रैगमेंट्स करने पड़ेंगे। तो डीएनए के हमने कई सारे फ्रैगमेंट्स किए। तो डीएनए के फ्रैगमेंट्स किए बाय विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये आपको पता है। इन टुकड़ों में से अभी हमें सिलेक्शन चाहिए, तो मैं पहले काम करूँगा, ये जो फ्रैगमेंट्स है इनका हम करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पता है आपको, उसमें हमने क्या किया था, हमने डीएनए के फ्रैगमेंट्स को अलग अलग किया था अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ओके, तो हमने डीएनए फ्रैगमेंट्स अलग किए। नेक्स्ट स्टेप में लिखा नहीं मैंने यहाँ पे। उसके बाद में इसमें से हमने एक जो हमें डिज़ायर जीन चाहिए, जिस जीन का हमें काम है, वो हमने इसमें से एक सिलेक्ट किया। तो आपने क्या किया, डीएनए के टुकड़े किए, उसको बाद में सेपरेट किए। सेपरेटेशन के बाद आपने जो टुकड़ा हमें चाहिए, जिसकी हमें ज़रूरत है, वो आपने सिलेक्ट किया। तो आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर जीन हुआ। उसके बाद आपने क्या किया, जो आपके पास फॉरेन जीन है उसको आपने वेक्टर के अंदर लाइगेट किया, मतलब ज्वाइन किया। ये तो आपने इस तरह पे क्या बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। वेक्टर प्लस फॉरेन डीएनए टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो आपने यहाँ पे बन लिया। उसके बाद में इसको हमने ट्रांसफ़र किया होस्ट के अंदर। सो व्हाट्स कॉल्ड एज ट्रांसफ़र ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट। ये सेल है, बैक्टीरियल सेल, इसके अंदर आपने आरडीएनए को ट्रांसफॉर्म किया। तो ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद आपने क्या किया, ये जो होस्ट है वो सिंगल है, हमें मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए। तो मल्टीपल कॉपीज़ के लिए आपको यहाँ पे कल्चर करना पड़ेगा। आपको इस होस्ट को मीडिया के ऊपर ग्रो करना पड़ेगा। तो आपने इस होस्ट को मीडिया के ऊपर ग्रो किया और मल्टीपल कॉपीज़ जो है आपके पास है अभी। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या कहा, कल्चरिंग द होस्ट। जैसे हमने इस होस्ट को मीडिया के ऊपर कल्चर किया, ग्रो किया। ग्रो करने के बाद द एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, जिस होस्ट के अंदर आपने फॉरेन डीएनए ऐड किया है तो उसके अंदर आपको प्रोडक्ट तो मिलना ही है। हमने जीन क्यों इंसर्ट किया यहाँ पे, कि जीन की वजह से हमें पता है ये जो जीन है, मान लो कि ये जीन जो है वो इंसुलिन क्रिएट करता है। क्या करता है, इंसुलिन क्रिएट करता है। इस तरह अगर ये रेड कलर का जीन इंसुलिन क्रिएट करता है, वही हमें चाहिए था। तो अंत में क्या होगा, अंत में आप पाओगे कि होस्ट के अंदर जो यहाँ फॉरेन जीन है वो क्या क्रिएट करता है, इंसुलिन क्रिएट करता है। अब ये इंसुलिन कहाँ क्रिएट कर रहा है, बैक्टीरिया के अंदर क्रिएट, क्योंकि वो फिलहाल जीन है कहाँ, बैक्टीरिया के अंदर। तो इंसुलिन कहाँ बनेगा, बैक्टीरिया के अंदर। इस तरह यहाँ बैक्टीरिया की एक ही कॉपी है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक बैक्टीरिया तो एक ही इंसुलिन बनेगा, क्योंकि एक ही जीन है तो एक ही इंसुलिन बना। एग्जाम्पल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे होस्ट को हमने कल्चर किया, तो मान लीजिए यहाँ पे 1000 बैक्टीरिया बन गए। एक बैक्टीरिया से कितने, 1000 बैक्टीरिया बन गए। 1000 बैक्टीरिया बन गए मतलब कितना इंसुलिन बनेगा, 1000 की क्वान्टिटी में इंसुलिन बनेगा। जस्ट हम मेजरमेंट ले रहे हैं, हाँ, आपको समझने के लिए। एक बैक्टीरिया के हिसाब से एक ही इंसुलिन यहाँ बनेगा, क्योंकि रेड जीन की वजह से। तो यहाँ पे हमने जैसे कल्चर किया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया बन गए, 1000 बैक्टीरिया बन गए। तो 1000 बैक्टीरिया के हिसाब से 1000 वहाँ पे क्या बनेंगे, इंसुलिन बनेंगे, और वही हमें एक्सट्रैक्ट करना है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो बच्चों, इनको हमें 1 बाय 1 पढ़ना है। जैसे कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए है, फ्रेगमेंटेशन बाय आरई है, इनको हमें डेप्थ में जाके पढ़ना है। तो हम नेक्स्ट वही शुरू करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा 11.3.1 नेक्स्ट, जिसमें हम डीएनए को आइसोलेट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक शुरू है 11.3, दैट्स द प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। उसमें हमने अलग अलग प्रोसेस की बात की थी, हमने स्टेप्स देखे थे। अब वो स्टेप हमें डेप्थ में ऑब्जर्व करने होंगे। इसीलिए हमने उनमें से जो फर्स्ट स्टेप है
दैट्स कॉल्ड एज द आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उसकी हमें बात करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं 11.3.1 आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। अब इसमें से एक यहाँ पे एक फ़्लो चार्ट है, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। एनसीईआरटी के अंदर उन्होंने एज अ पैराग्राफ ही उन्होंने दिया है। देखते हैं 1 बाय 1। तो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का सीधा मीनिंग ये है कि जो डीएनए है उसी डीएनए का हमें काम है, उसको हमें कट करना है, बराबर। उस डीएनए को कट करने के लिए हमें उस डीएनए को पहले सेल से बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए, तो मैंने आपसे कहा कि ये सेल है, सेल के अंदर ये डीएनए है। अब हमें डीएनए चाहिए उसको कट करने के लिए, तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होगी कि डीएनए को बाहर निकालो। तो सबसे पहले मुझे डीएनए को बाहर निकालना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड एज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए कौन, मैक्सिमम सेल में डीएनए कौन है, एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है, सिर्फ कुछ आरएनए छोड़ के, मतलब कुछ वायरस को छोड़ के, क्योंकि आपको पता है वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो सकता है। ओके, बाकी जितने सेल्स हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। मैक्सिमम सेल में डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, वही हमें चाहिए, उसी को हमें कट करना पड़ेगा। देन डीएनए इज इन द प्योर फॉर्म। अब वो समझिए, जिस डीएनए को हम बाहर निकाल रहे हैं वो डीएनए प्योर फॉर्म में चाहिए हमें, क्योंकि डीएनए को अगर कट करना है तो जैसे एग्जांपल देखिए, या मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना, ये डीएनए है, इसको मान लो कट करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि डीएनए के साथ बाद में यहाँ पे प्रोटीन भी आया है, यहाँ पे आरएनए भी आया है, किसी कार्बोहाइड्रेट भी आया है, सब एक जगह पे आ गए। और जब ऐसा मिक्सचर रहेगा, कंटेमिनेशन रहेगा, तब हम डीएनए को कट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें डीएनए कट करने के लिए प्योर फॉर्म, मतलब प्योर फॉर्म ही चाहिए। तो हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा कि वी रिक्वायर डीएनए इन द प्योर फॉर्म, नॉट इन कंटेमिनेशन फॉर्म, नॉट इन मिक्स फॉर्म। ओके, तो ये हुआ पॉइंट हमारा क्लियर, डीएनए प्योर फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बात करनी है, देखो, अब डीएनए कहाँ है, डीएनए सेल के अंदर है, ये सेल, उसके अंदर डीएनए है। अगर मुझे इस डीएनए को सेल के बाहर निकालना पड़ेगा, तो क्वेश्चन अराइज हुआ ना, कैसे निकाल पाएंगे अब डीएनए को सेल के बाहर। इसीलिए मुझे ये जो सेल है, इस सेल को ब्रेक करना पड़ेगा, इस सेल को रप्चर करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। जब मैंने सेल को, बाउंड्री को ओपन किया, तब जाके डीएनए बाहर निकलेगा। मतलब डीएनए को बाहर निकालने के लिए वी हैव टू रप्चर, वी हैव ओपन द सेल। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ओपन द सेल एंड आइसोलेट द डीएनए। अब ये जो सेल ओपन करेंगे, सवाल उठेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे वो कि जब आप अगर सेल को ब्रेक कर रहे हैं तो कौन सा मीडियम से ब्रेक कर रहे हैं, मतलब क्या यूज़ कर रहे हैं जो सेल ब्रेक हो रहा है। तो सिंपल सी बात होगी, आपने देखा होगा यहाँ पे सेल वॉल है, किसी भी सेल के ऊपर अगर सेल वॉल, एनिमल सेल छोड़ के, अगर यहाँ पे सेल वॉल है तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। उनके लिए आप अलग अलग एंजाइम यूज़ करोगे, कि ब्रेक बाय एंजाइम्स, कट बाय एंजाइम्स। ओके, तो यहाँ पे अगर ये बैक्टीरियल सेल है, अगर मैं बैक्टीरियल सेल की बात करूँ, तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे सर अगर बैक्टीरियल सेल है, अगर इसको ब्रेक करना है तो आप लाइसोजाइम यूज़ करोगे। एनसीईआरटी के अंदर इनके नाम दिए हैं, तो लाइसोजाइम एंजाइम यूज फॉर द बैक्टीरियल सेल। देन अगर मैं यहाँ पे सेल्यूलेज लिखूँ, तो सेल्यूलेज एंजाइम्स जो प्लांट सेल को ओपन करने में काम आता है, बिकॉज द प्लांट सेल वॉल इज मेड बाय सेल्यूलोज, सो इट ओपन बाय द विच एंजाइम, सेल्यूलेज है, सेल्यूलेज। ये हुआ पहला। ये दूसरा, फंगस की सेल वॉल है, फंगस के सेल वॉल को ओपन करना है, काइटिनेज, गॉट इट। तो आप लाइसोजाइम के बारे में बात करोगे, आप काइटिनेज के बारे में बात करोगे, सेलुलोज के बारे में बात करोगे। जिस तरह का सेल होगा उस तरह के एंजाइम वहाँ पे पाए जाएंगे उसको कट करने के लिए। ये तो बात समझ में आ गई सर कि आपने मतलब हमने यहाँ पे एंजाइम का यूज़ करके सेल को ओपन किया। देन अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स रिमूव बाय द
एंजाइम्स, अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स रिमूव बाय द एंजाइम्स। अब इसका मीनिंग समझिए। हमने एक्चुअली सबको बाहर तो निकाला है, सबको बाहर निकाला है। सबको बाहर का मतलब है आपने क्या किया, आपने इस सेल को रप्चर किया और सेल को रप्चर करने के बाद आपने इनमें से क्या क्या बाहर निकाला। आपने डीएनए को बाहर निकाला, आपने आरएनए को बाहर निकाला, आपने प्रोटीन को बाहर निकाला, है ना, आपने लिपिड को बाहर निकाला। तो जितने मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं सब बाहर निकले डीएनए के साथ, लेकिन सब अलग अलग साथ नहीं निकले, एक ही मिक्सचर के फॉर्म में साथ निकले। मतलब इनका पूरा यहाँ पे मिक्सचर है, ये मिक्सचर फॉर्म में बाहर निकले। तो आपने यहाँ पे क्या समझा, सर सेल को ब्रेक करो, सबको बाहर निकालो, तो सब बाहर आ गए। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगी। अब आपके सामने पूरा मिक्सचर है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इन आरएनए, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी है सबको डीएनए से अलग करना पड़ेगा, या फिर डीएनए को सबसे अलग करना पड़ेगा, एक ही बात है वो। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी क्या करूँ, मैं क्या करूँगा, जो आरएनए, प्रोटीन, लिपिड है इनको यहाँ पे ब्रेक कर दूँगा। कैसे, समझिए। अगर मुझे आरएनए को यहाँ पे, जैसे कि मान लो ये मिक्सचर हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ये मिक्सचर है, इसमें आरएनए, प्रोटीन, लिपिड सभी हैं। अगर मुझे यहाँ पे आरएनए को ब्रेक करना है तो मैं आरएनए के लिए वहाँ पे एंजाइम यूज़ करूँ, राइबोन्यूक्लियेज, जिससे मैं आरएनए को ब्रेक कर सकूँ। दूसरा प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए वहाँ पे प्रोटीएज चाहिए। लिपिड को ब्रेक करने के लिए लाइपेज चाहिए। इस तरह मैंने एंजाइम यूज़ किए और इन सबको यहाँ पे ब्रेक किया। तो आप सभी जानते हैं अगर ये आरएनए, प्रोटीन, लिपिड यहाँ अगर ब्रेक हो जाते हैं तो बचेगा कौन, सिर्फ वन एंड ओनली डीएनए बचेगा। समझ रहे हैं आप। अब डीएनए को मुझे इस मिक्सचर से बाहर निकालना है, इस मिक्सचर से डीएनए को बाहर निकालना है। ये तो मर गए सब, मतलब टूट गए, बॉन्ड ब्रेक हो गए इनके। अब मुझे इन मिक्सचर से डीएनए को बाहर निकालना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ प्रक्रिया निभानी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल समझिए, ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए है। ओके, बाकी सारा मिक्सचर भी था उसमें, लेकिन वो ब्रेक हो चुका है। अभी यहाँ पे डीएनए बचा हुआ है। अब मुझे अगर डीएनए यहाँ पे चाहिए, पर्टिकुलर में डीएनए दिखना भी चाहिए, दिखने का इन द सेंस थोड़ा कॉइलिंग फॉर्म में दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर मैं चिल्ड इथेनॉल ऐड करूँगा। देखिए मुझे उस मिक्सचर से डीएनए को हटाना है, डीएनए को उस मिक्सचर से बाहर निकालना है, इसलिए मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल जैसे यहाँ पे आप ऐड करोगे, इस टेस्ट ट्यूब में आपने चिल्ड इथेनॉल जैसे ऐड किया, उसी वक्त क्या होगा, चिल्ड इथेनॉल की वजह से जो डीएनए है, जो एक सोल्यूबल फॉर्म में था, वो वहाँ पे प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में बन जाएगा। जो डीएनए वहाँ पे इनविजिबल था, दिख नहीं रहा था, अब वो वहाँ पे प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में दिख रहा है। तो डीएनए हमें यहाँ पे दिख रहा है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। जो आपको ये थ्रेड दिख रहा है डीएनए का, वो डीएनए का थ्रेड कब बनेगा, आफ्टर द चिल्ड इथेनॉल रिएक्शंस। तो उसमें क्या करना है, सिंपल सी बात होगी, यहाँ पे हमें एक रॉड यूज़ करना पड़ेगा। एक रॉड है, ये ग्लास रॉड है, ये बात को समझिए। ये ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड के ऊपर इस डीएनए का जो फ्रैगमेंट्स है या फिर डीएनए का जो थ्रेड है उसके ऊपर वाइंड किया जाएगा। इस ग्लास रॉड के ऊपर डीएनए का जो थ्रेड है वो वाइंड किया जाएगा, मतलब वो खुद होके वाइंड हो जाएगा। हमें थोड़ा इस रॉड को घुमाना पड़ता है यहाँ पे, उससे ये डीएनए का जो थ्रेड है इसके ऊपर वाइंड अप हुआ। इसी को हम कहते हैं डीएनए स्पूलिंग। व्हाट्स कॉल्ड एज अ डीएनए स्पूलिंग। डीएनए स्पूलिंग का मतलब होता है इसके अंदर रॉड ऐड करके उसके ऊपर डीएनए को रैप किया जाएगा और धीरे से डीएनए को बाहर निकाला जाएगा। ओके, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखते हैं वन बाय वन।
तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि सबसे ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल जो है उसका रेशियो मतलब जिस मैक्सिमम प्रोपोर्शन में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद में डीएनए हमें कट तो करना है, लेकिन प्योर फॉर्म में डीएनए को हमें मिलाना पड़ेगा, मतलब सेल के बाहर निकाल के डीएनए को प्योर फॉर्म में रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया कि डीएनए सेल के अंदर है, तो सेल को ब्रेक करो, सेल वॉल ब्रेक करो, उसमें से डीएनए बाहर निकालो। अब सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए अलग अलग एंजाइम का काम करेगा विथ रिस्पेक्ट टू द सेल। अगर बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम यूज़ करो, अगर प्लांट सेल है तो सेलुलोज यूज़ करो। ओके, इस तरह रिस्पेक्टिव सेल के हिसाब से रिस्पेक्टिव एंजाइम वहाँ पे ब्रेक करेगा। फिर जैसे मटेरियल पूरा बाहर निकला, डीएनए बाहर निकला, उसके साथ और मैक्रोमोलिक्यूल बाहर निकले, तो ये पूरा मिक्सचर बना। इस मिक्सचर में से हमें डीएनए को बाहर निकालना है। तो सबसे पहले मुझे काम करना पड़ेगा मिक्सचर में से जो आरएनए है, प्रोटीन है, लिपिड को, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये ब्रेक होंगे तभी डीएनए मिलेगा ना हमें। तो इसके लिए मैंने आरएनए, प्रोटीन, लिपिड को ब्रेक करने के लिए अलग अलग एंजाइम यूज़ किए। जैसे राइबोन्यूक्लियस आरएनए को ब्रेक किया, लाइपेज लिपिड को ब्रेक किया, प्रोटीएज प्रोटीन को ब्रेक किया। बचा कौन? सिर्फ डीएनए, लेकिन वो मिक्सचर में है। मिक्सचर में से अगर डीएनए को बाहर निकालना है तो यहाँ पे टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। वी हैव टू यूज़ द चिल्ड अल्कोहल, इथेनॉल। उससे क्या होगा, डीएनए जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में चला आएगा, मतलब ऐसा व्हाइटिश कलर का एक धागा दिखाई देगा। फिर उस डीएनए को हमें यहाँ पे अब कैसे निकालना बाहर इस टेस्ट ट्यूब में से, तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा एक ग्लास रॉड। उस ग्लास रॉड के ऊपर उस डीएनए के धागे को वाइंड करना पड़ेगा, तब जाके हमें इसको प्रॉपरली, जैसे रॉड, अब अगर हमने रॉड को बाहर निकाले तो रॉड के ऊपर हमें यहाँ पे मिलेगा डीएनए का थ्रेड। इसके लिए चिल्ड एथेनॉल का यूज़ करना पड़ता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पूलिंग, क्योंकि रॉड को इनसाइड में, जैसे रॉड ये इनसाइड गया है, इसके ऊपर डीएनए जो है रैप हो चुका है, बाहर निकाला तो यहाँ मिलेगा डीएनए, तो रॉड के ऊपर पाया गया डीएनए। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डीएनए स्पूलिंग। बात समझ में आ गई आपको? तो ये है डीएनए आइसोलेशन। सिंपली डीएनए मिल चुका हमें, अब रॉड के ऊपर पूरा डीएनए है। फिर नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट जो करना पड़ेगा वो हमें देखना पड़ेगा 11.3.2 में, और वो है डीएनए कटिंग के बारे में। हमें डीएनए को वहाँ पे कट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। देखते हो इसको। सो स्टूडेंट, जैसे हमने 11.3.1 फिनिश किया, दैट्स आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ओके, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स कॉल्ड एज 11.3.2। उस टॉपिक का नाम है कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो हमें शुरू करना है डीएनए को कट करना विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। देखिए इसमें होता क्या है, स्मॉलेस्ट टॉपिक है ये। इसमें डीएनए को हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ इंक्यूबेट करना पड़ता है। मतलब जो हमने डीएनए आइसोलेट किया है, उस डीएनए को लो, उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ रखो, उसको इंक्यूबेट करो, कुछ समय के लिए इन दोनों को साथ रखो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जैसे इंक्यूबेशन वहाँ पे हुआ, तो हमें, आपको पता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मेन काम क्या है, इट जस्ट कट द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। मैं लास्ट टाइम आपको बताया था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है विथ रिस्पेक्टिव लोकेशन। जैसे वहाँ पे उसके साइट्स होंगे वहाँ पे वो कट करेगा। ओके, जैसे हमने बाम H1 का एग्जांपल देखा था, इको R1 का एग्जांपल देखा था, वो किस तरह कट करते हैं, तो कौन सी जगह पे कट करते हैं। तो सो यहाँ पे डीएनए प्लस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने लिया, इसके बहुत सारे टुकड़े मिले, हमें डीएनए के टुकड़े मिल गए, फ्रैगमेंट्स मिल गए। इन फ्रैगमेंट्स को फिर हमने अलग अलग किया। आपको मैं बताऊं, डीएनए फ्रैगमेंट्स को अलग करने के लिए हमने यूज़ किया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसी इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से डीएनए के फ्रैगमेंट्स अलग अलग हो गए थे अकॉर्डिंग टू देयर साइज। सो डीएनए फ्रैगमेंट्स को हमने अलग अलग कर दिया। उसके बाद में डीएनए फ्रैगमेंट्स अलग होने के बाद जो हमें फ्रैगमेंट्स चाहिए उनको हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आखिरकार आपको वहाँ पे एक उन फ्रैगमेंट्स में से आपको जो जीन चाहिए वही आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसी को हम कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है उस टुकड़ों में से
जो हमें जीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है वो आपने सिलेक्ट कर लिया, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें चला आया, तो आपने वहाँ पे सिलेक्शन किया है उसी जीन का जो आपको चाहिए, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। फिर ज्वाइन टू द वेक्टर, अब जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने ले लिया, फिर इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप कहाँ ज्वाइन करोगे, वेक्टर में ज्वाइन करोगे। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है और ये है वेक्टर, ओके। तो आपने क्या किया, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहाँ पे ज्वाइन किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब फॉरेन जीएनए, इट्स अ एलियन डीएनए, आपने इसको ज्वाइन किया, कहाँ ज्वाइन किया, वेक्टर में। तो ऑब्वियसली वेक्टर प्लस फॉरेन डीएनए क्या बन गया, आरडीएनए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, फॉर्मेशन ऑफ द आरडीएनए। एक बार समझिए, डीएनए प्लस डिस्ट्रीब्यूशन एंजाइम साथ में रख के इंक्यूबेशन किया, तब जाके फ्रैगमेंट बन गए डीएनए के। इन फ्रैगमेंट्स को अलग अलग किया विद द हेल्प ऑफ अगारोस जेल, विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके। देन आपने जो टुकड़े हैं फ्रैगमेंट्स हैं उनमें से कि एक टुकड़ों को आपने सिलेक्ट किया, एक फ्रैगमेंट को आपने सिलेक्ट किया जो आपको चाहिए था, फिर उस टुकड़े को आपने वेक्टर के अंदर ऐड किया, वेक्टर में फिलअप हुआ, तब जाके वहाँ पे कौन बना, पूरी तरह से आरडीएनए बन गया। तो ये रहा स्टूडेंट अबाउट दी 11.3.2 दैट्स अ कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, जिसमें हमें नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स मिले। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक, उसमें हम बात करेंगे पीसीआर की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस की।